चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर वो कौन से अधिकार हैं जो हम सब में एक जैसे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और बात करेंगे मानवाधिकारों की। ये वो अधिकार हैं जो तय करते हैं कि हम सभी के साथ सम्मान और गरिमा से व्यवहार हो। आज के इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि इंसान होने के असल मायने क्या हैं। फिर देखेंगे कि भारत का कानून इन अधिकारों को कैसे परिभाषित करता है, इनके पीछे के मूल सिद्धांत क्या हैं, दुनिया में ये विचार कैसे पैदा हुआ, और आखिर में भारतीय कानून में इनकी क्या जगह है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इंसान होने का अधिकार। ये मानवाधिकारों की कह सकते हैं सबसे बेसिक समझ है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकार वो हक हैं जो किसी को बस इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो इंसान है। ये किसी सरकार या देश की देन नहीं है, और यही वजह है कि इन्हें कोई छीन भी नहीं सकता। मोटे तौर पर इन अधिकारों के 4 मेन पिलर्स हैं। जीवन का अधिकार यानी सुरक्षित जीने का हक, स्वतंत्रता का अधिकार यानी अपने फैसले लेने की आज़ादी, समानता का अधिकार मतलब बिना किसी भेदभाव के बराबर मौके मिलना, और गरिमा और सम्मान का अधिकार यानी इज्जत के साथ जिए जाने का हक। अच्छा, अब जब हम इन बेसिक बातों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि भारतीय कानून मानवाधिकारों को कानूनी तौर पर कैसे देखता है। भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका सेक्शन 2D बिल्कुल साफ साफ कहता है कि मानवाधिकार का मतलब है किसी भी इंसान के जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान से जुड़े अधिकार। लेकिन इस कानून के तहत किसी भी अधिकार को मानवाधिकार कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, उसे हमारे संविधान की गारंटी मिली हो। दूसरी, वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल हो। और तीसरी, उसे भारत की अदालतें लागू करवा सकें। यहीं पर एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में फिर क्या फर्क है। तो इसे ऐसे समझिए, मानवाधिकार एक बहुत बड़ा, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और मौलिक अधिकार वो खास अधिकार हैं जिन्हें भारत के संविधान ने सीधे तौर पर हमें गारंटी दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन अधिकारों की प्रकृति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये असल में है कैसे। इनकी 3 खास पहचान हैं। पहली, ये जन्मजात हैं, मतलब ये जन्म के साथ ही हमें मिल जाते हैं। दूसरी, ये अटूट हैं, यानी इन्हें कोई छीन नहीं सकता। और तीसरी, ये अहस्तांतरणीय हैं, मतलब हम इन्हें किसी और को दे नहीं सकते। ये हमारे होने का एक हिस्सा हैं। लेकिन हाँ, एक बात समझनी जरूरी है, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं होते। हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसलिए अगर कोई कानून तोड़ता है या देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। तो ये जो सोच है कि हम सभी के पास कुछ बुनियादी अधिकार हैं, ये आखिर आई कहाँ से? चलिए जरा इसकी ग्लोबल जर्नी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये सफ़र सदियों पुराना है। 1215 की मैग्ना कार्टा से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1689 के बिल ऑफ राइट्स ने नागरिकों के अधिकारों को और मजबूत किया। लेकिन असली मोड़ आया 1948 में, जब यूडीएचआर ने पहली बार इन अधिकारों को एक ग्लोबल पहचान दी। और फिर 1966 की अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने देशों को इन्हें कानूनी तौर पर लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया। और इसीलिए 10 दिसंबर की तारीख इतनी खास बन जाती है, क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर को अपनाया था। और इसीलिए हर साल हम इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस घोषणा का पहला ही वाक्य इसकी पूरी आत्मा को बयान कर देता है। सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और गरिमा और अधिकारों में समान हैं। सोचिए कितनी शक्तिशाली और उम्मीदों से भरी बात है ये। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को वापस भारत लेकर आते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल मूवमेंट का हमारे देश पर क्या असर पड़ा। तो हुआ ये कि भारत ने 1966 की उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए। ये भारत का दुनिया से और अपने ही नागरिकों से एक वादा था कि वो नागरिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरह के मानवाधिकारों का सम्मान करेगा। और यहाँ हमें एक सीधी लकीर दिखती है, पहले अंतर्राष्ट्रीय वादा और फिर उस वादे को निभाने के लिए राष्ट्रीय कानून। भारत ने 1993 में अपना खुद का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं।
अगर ये अधिकार हमें जन्म से ही मिले हैं, अगर ये हमारे होने का ही एक हिस्सा हैं, तो फिर हमें इन्हें बचाने के लिए कानूनों, अदालतों और आयोगों की ज़रूरत पड़ती क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन अधिकारों के संघर्ष और उनके असल महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।